अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो सर्दियों के आते ही बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी और बुखार वगैरह का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि बड़ों को भी हो जाता है। तो आज मैं एक हलवा बनाने लगी हूँ। उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये खांसी और बुखार वगैरह में भी बहुत अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप चीनी और उसमें सॉरी एक एक बाउल चीनी और 1 कप पानी, बल्कि पानी हो सकता है मैं 1 कप और ऐड कर लूँ। शीरा बनाऊंगी इसका, चीनी घोल लूँगी, मतलब इसको बहुत गाढ़ा शीरा नहीं बनाना। और 1 बाउल हमारे पास सूजी का है, सूजी छान ली है मैंने। सबसे पहले मैं शीरा रखूँगी और उसके बाद फिर सूजी की बुनाई करूँगी। और मैं तो वैसे देसी घी में बना रही हूँ, आप लोग अगर ऑयल या बनास्पति में बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे देसी घी में इसकी अफादियत ज़्यादा होगी। ये मैं देसी घी इसमें डाल रही हूँ। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें सूजी डाल के उसकी भुनाई करेंगे। आपके बच्चे अगर नट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं तो इसमें आप अखरोट, बादाम और पिस्ता वगैरह ऐड कर सकते हैं। उससे भी ये एक तो ये इसकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा बढ़ जाएगी और खुश जायका भी हो जाएगा। दूसरा ये कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये एक तो बच्चे को ठंड से बचाते हैं और दूसरा नज़ला ज़ुकाम वगैरह कम होता है। सूजी ऐड कर दी। अभी मैं इसकी भुनाई करूँगी। और मैंने घर का बना हुआ देसी घी लिया है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये खालिस नहीं होगा। बेहतरीन घर का बना हुआ साफ़ सुथरा देसी घी है, उसमें मैं ये बना रही हूँ। ये इसका पानी भी ऑलमोस्ट शीरा रेडी होने वाला है। बस थोड़ा सा ये पक जाएगा तो फिर मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बल्कि फ्लेम इसका इस हलवे की ये खसूसियत है कि आपने इसमें खोलता हुआ ये पानी डालना है शीरे वाला। उससे फिर हलवे का जायका और उसका रंग इतना खूबसूरत बनता है, बिल्कुल जैसे आप बाहर का हलवा खाते हैं तकरीबन उसका टेस्ट आपको वैसे ही मिलेगा। सूजी में से बहुत खूबसूरत और प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। अभी बस थोड़ा सा कलर आएगा तो फिर मैं इसमें शीरा ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डाले, मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स वाला नहीं खाते, लेकिन मैं इसमें खजूर ऐड करूँगी। खजूर से भी बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और जो ठंड लगी हुई होती है उसकी कैफियत ख़त्म हो जाती है। अभी देखिए सूजी भुन गई है। अब मज़ीद इसको ब्राउन नहीं करूँगी, अब मैं इसमें शीरा ऐड करूँगी। आपने बिल्कुल इसी तरह ही इसका शीरा ऐड कर देना। अब मैं इसको पकाऊंगी और इसमें खजूरें ऐड करूँगी। खजूरें ऐड करके हल्की आंच पर इसको पकाइए और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इसको इस तरह रखना है कि ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में भी हो। हलवा हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें। बस इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। अभी मैंने हलवे को डिश में निकाल लिया है और गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर बादाम डाल दिए हैं। अगर आप बादाम को अंदर पकाना चाहते हैं हलवे के अंदर तो आप अंदर भी, मतलब जिस वक्त मैं सूजी और ये पानी डाल के मैं पका रही थी तो आप उस वक्त कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये भी बच्चों को खांसी, नज़ला ज़ुकाम और ठंड से बचाते हैं। बाज़ वक़्त बच्चे जब इस तरह की चीज़ खाते हैं अंदर पकी हुई, जैसे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो उनको इतना अच्छा, मेरे बच्चे तो है नहीं खाते, वो थूकने लग जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप ड्राई फ्रूट्स बच्चों को ऐसे ही खिला दें और इसमें आप खजूर ऐड कर दें, क्योंकि खजूर घुल जाती है तो उससे भी ये कि ठंड का असर, बच्चों को अगर सर्दी लगी हुई हो तो सर्दी उससे बच्चों का असर ज़ायल हो जाता है और खजूर डालने से इसका जायका बहुत खुशनुमा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।